नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, रुपौली उपचुनाव को लेकर सियासत गर्म है। पप्पू यादव ने फोन कॉल उठाना बंद कर दिया है। किसी का फोन कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं पप्पू यादव। मन में क्या चल रहा है? वही दूसरे तरफ चिराग पासवान की फोन की घंटी बजने लगी है और मुकेश सहनी ने मोर्चा संभाल लिया है, रुपौली पहुंच गए हैं। हमारे साथ तमाम विषयों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए रवि उपाध्याय सर हैं। बिहार की राजनीति को जानते हैं, समझते हैं, परखते हैं और सीधा सवाल बिना वक्त जाया किए हुए। पप्पू यादव का फोन खूब घनघना रहा था। हमने वो तमाम बातें अपने दर्शकों को बताई, मगर अचानक क्या हो गया पप्पू यादव को? फोन कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं आप किसी का। देखिए, पप्पू यादव दिल्ली से आने के बाद पप्पू यादव पूर्णिया में लगातार कैंप कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन वह न तो किसी पत्रकार का फोन उठा रहे हैं हाँ, और न ही कोई इधर उधर का फोन उठा रहे हैं। हाँ, वह किसके फोन उठा रहे हैं यह अपने आप खुद समझ में नहीं आ रहा। और उनके जो साथ में रह रहे हैं वो दूसरा तीसरा नंबर है, हाँ, दूसरे तीसरे नंबर पर। लेकिन वह दूसरा तीसरा नंबर जो उनके साथ चल रहा है पप्पू यादव के साथ, वह कॉल भी नहीं रिसीव हो पा रहा है, वह उनसे बात नहीं हो पा रही है। तो यह कहीं झोल झाल दिखाई पड़ रहा है, वहां झोल झाल दिखाई दे पड़ रहा है। झोल झाल दिखाई पड़ रहा है। हाँ, झोल झाल तमाम लोग कह रहे हैं कि बीमा भारती का वो मदद कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ बीमा भारती की मदद की भी बात आ रही है, एक तरफ हाँ, कह रहे हैं कि वैसे लोगों का हम मदद नहीं करेंगे जिनका की पृष्ठभूमि हाँ, आपराधिक छवि के रहे। हाँ। हाँ, तो वही बात हम कह रहे हैं। तो बीमा भारती के पति का कैसा छवि है, क्या है, कहने की बात नहीं है। हम सीधे इस पर आते हैं, पप्पू यादव फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं। हाँ, यह बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है और कहीं ना कहीं खलबली भी मच गई है महागठबंधन खेमे के अंदर कि आखिर पप्पू यादव, देखिए पप्पू यादव की बड़ी भूमिका है, इसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रुपौली में पकड़ है पप्पू यादव की। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे में दिखा है वो चीजें। यानी दिखा क्या है, रुपौली विधानसभा में ही अब पप्पू यादव ही जब लड़ रहे थे चुनाव, हाँ, तो वहां पर दूसरे पायदान पर रहे पप्पू यादव खुद अपने स्वयं। जी, लोकसभा का सीट तो जरूर जीत गए, लेकिन दूसरे पायदान पर रहे रुपौली विधानसभा में 72,795 वोट उनको मिला था। बिल्कुल। और एक नंबर पर वहां पर जो है सो दूसरे मैदान पर रहे जो लोकसभा संतोष कुशवाहा, वो जो है सो 97,000 पप्पू यादव से ज्यादा वोट लेकर के आए थे। और बीमा भारती खुद वहां पर 10,968 वोट में सिमट करके रह गई थी। तो यह कुछ दिखाई पड़ता है। हाँ। वहां पर पप्पू यादव कह तो रहे हैं, लेकिन मदद करेंगे कि नहीं, बीमा भारती अच्छा, का इस पर जो शक शुबा है। पप्पू यादव का रवि सर फोन पप्पू यादव नहीं उठा रहे हैं, मगर चिराग पासवान की फोन की घंटी बजने लगी है, ऐसी अब चर्चाएं भी होने लगी है। तो क्या सच में चिराग पासवान के फोन की घंटी बज रही है अब, जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रहा है? तारीख क्या, 10 तारीख को ही चुनाव है। बिल्कुल, अब प्रचार प्रसार कब तक होना है यह सबको मालूम है। बिल्कुल। 48 घंटा 24 घंटा पहले आप कैसे प्रचार होता है यह सबको मालूम है। तो हाँ। आज जो है सो कितना तारीख है, हम्म। आज कितनी तारीख है? 7 तारीख। 7 तारीख है। तो आप समझ लीजिए कि जो है सो अब कितना दिन बचा है। तो ऐसे में 13 तारीख को 10 तारीख को चुनाव है, 13 को परिणाम आना है। सारे लोग, नीतीश कुमार अपने तमाम पार्टी के एनडीए के सारे नेता, सम्राट चौधरी, संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष जेडीयू के, तमाम बड़े कद्दावर नेता वहां पर कल जाकर प्रचार प्रसार करके आए। कलाधर प्रसाद मंडल जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं, उनके लिए। अब देखिए वहां पर लेसी सिंह कैंप कर रही है, जो नीतीश कैबिनेट की कद्दावर नेता है, पूर्णिया से मंत्री भी हैं। और विजय चौधरी समेत तमाम नेता आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोग लगे हुए हैं। लेकिन एक बात तो समझना पड़ेगा। चिराग पासवान आज जो है सो नीतीश कुमार से, मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। और वह केंद्रीय मंत्री बनने के बाद चिराग पासवान ने पहली बार आज जो है सो मिले हैं नीतीश कुमार से। बिल्कुल। तो मिलने का तो देखिए, यह तो मिलने के लिए यही था, यह ठीक है, औपचारिक मुलाकात है, यह सब कुछ ठीक है। लेकिन कहीं न कहीं रुपौली विधानसभा उपचुनाव भी है। और वैसे में पटना में एक दिन देखिए, कल नीतीश कुमार रुपौली में थे, यह भी एक और आज जो है सो चिराग पासवान का उनसे मिलना, तो जो बड़े नेता का मिलना कहीं न कहीं कोई इसी तरह से नहीं होता है। बिल्कुल, कुछ न कुछ बातचीत होती है। रुपौली चुनाव में, उपचुनाव में, विधानसभा के चिराग पासवान का कोई भी तक प्रोग्राम लगा है क्या? नहीं लगा। नहीं, अब तक तो नहीं है। अभी तक नहीं है। अब कल लग जाए हम नहीं कह सकते हैं, परसों लग जाए हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रोग्राम नहीं है। और वहां पर शंकर सिंह लोक जनशक्ति पार्टी में कभी कद्दावर नेता होते थे, कद्दावर नेता थे
एक्स एमएलए भी थे, उनके पार्टी से विधायक रह चुके हैं। विधायक रह चुके हैं, क्या 2005 में विधायक रह चुके हैं उनकी पार्टी से। बिल्कुल तो वो चुनाव लड़ रहे हैं, और देखिए जब टिकट नहीं मिला तो शंकर सिंह ने इस्तीफा कर दिया अपने से। अब उनको पार्टी से बाहर नहीं निकाला गया, वो अपने से इस्तीफा कर दिए। हाँ। देखिए सब कुछ एक एक बात को समझने की बात है। बिल्कुल। और शंकर सिंह वहां पर रुपौली में जो है सो मजबूत स्थिति में है, इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते। अल्पसंख्यक का वोट कहां जा रहा है रुपौली का, यह सब लोग देख रहा है। तो और ऐसे में निश्चित रूप से चिराग पासवान पर सबकी नजर टिकी है। हम देखिए जो बात कह रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अब अलर्ट मोड पर हैं। देखिए निश्चित रूप से अलर्ट मोड पर हैं। तेजस्वी की कल सभा होनी है, हाँ, यह बात भी है। मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह वहां पर रुपौली में कैंप कर रहे हैं। बिल्कुल पहुंच चुके हैं। वह किसके लिए पहुंचे हैं? बीमा भारती के लिए पहुंचे हैं। और बीमा भारती के लिए पहुंचे, और बीमा भारती के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव कल पहुंच रहे हैं। वह रुपौली बाजार में कल उनकी सभा का, आप जैसा बता रहे हैं, कार्यक्रम भी तय है उनका। बिल्कुल। और जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट है, जो लाइव सिटीज की वहां पर जो टीम है वहां बैठी हुई प्रचार प्रसार देख रही है, वह वहां का क्या फीडबैक है। तो वहां से जो फीडबैक मिल रहा है, वह फीडबैक तो सुकून वाला नहीं है। खेला होगा। हाँ, खेल तो दिखाई पड़ रहा है। खेल दिखाई पड़ रहा है, ट्रेंगुलर फाइट हम लोग कह रहे हैं, और शंकर सिंह मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ रहे हैं। कलाधर प्रसाद मंडल भी, देखिए 2 मंडल के बीच में लड़ाई है वहां, कलाधर प्रसाद मंडल और बीमा भारती। बिल्कुल 2 गंगोता समाज के 2 बड़े नेताओं के बीच में लड़ाई है। इधर उधर कहां जाएगा। अब देखिए मुस्लिम वोट कहां जाता है, यह भी देखने वाली बात है। मुस्लिम वोट MY समीकरण लालटेन पर चलता है वोट। तो ये, और पप्पू यादव का अभी तक खुल करके मैदान में नहीं आना, सिर्फ कहना कि नहीं बीमा भारती के साथ हैं, और फिर शर्त भी लगा देना कि हम जो सो आपराधिक छवि वाले के, तो यह कुछ न कुछ तो दिखाई पड़ता है। और फोन नहीं उठाना पप्पू यादव का क्या मैसेज, क्या संदेश जाता है, यह बात भी तो समझा जा सकता है। अच्छा, पप्पू यादव को लेकर के क्या इस बार भी तेजस्वी यादव अलर्ट पर हैं कि कहीं बड़ा खेल ना हो जाए? क्योंकि देखिए रुपौली उपचुनाव कहीं ना कहीं हॉट सीट बना है रुपौली, और सभी की निगाहें रुपौली विधानसभा सीट पर ही है। तो ऐसे में तेजस्वी मास्टर प्लान तैयार कर ही रहे होंगे, क्योंकि यह सीट बहुत जद्दोजहद वाली सीट दिख रही है रवि सर। देखिए पप्पू यादव वहां से, एक बात मोटे तौर पर एक लाइन में समझ लीजिए, पप्पू यादव इस बार वहां से निर्दलीय चुनाव जीते हैं जी। और कितना जद्दोजहद, कितना उठा पटक, कितना दाव पेच के बाद वह जीते हैं, यह पप्पू यादव भी समझते हैं। और बीमा भारती उनके खिलाफ कैंडिडेट थी, उम्मीदवार थी। इस रुपौली में जो है सो, इस रुपौली विधानसभा उपचुनाव की बात हो रही है, यह बीमा भारती के चलते ही उपचुनाव हो रहा है। नंबर 1। नंबर 2 कि रुपौली में पप्पू यादव भी पिछड़ गए थे। संतोष कुशवाहा जो जेडीयू के प्रत्याशी, सिटिंग एमपी जो उस समय तक थे, वह जो है सो वहां से लीड किए थे रुपौली से। बीमा भारती स्वयं तीसरे स्थान पर आ गई थी। तो कुल मिलाकर के कहा जाए पप्पू यादव भी राजनीति कर रहे हैं। कोई स्कूल के पढ़ते हुए बच्चे नहीं है कि वह नहीं समझ रहे हैं। वह एक एक कदम फूक फूक करके रुपौली में और जातीय समीकरण को साधने की पूरी कवायद वहां हो रही है। चिराग पासवान कल जाएंगे तो वहां क्या कहेंगे? वहां पर जाकर के MY समीकरण और सन ऑफ मल्लाह का वोट जो है, मल्लाह समाज का जो दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा का जो वोट है, उसको साधने की कवायद ही करेंगे ना, और तो कोई दूसरी बात है नहीं। और वहां पर ऑलरेडी देखिए पिछड़ा अति पिछड़ा की बात करने वाले एनडीए के लोग, तमाम लोग कल जाकर के मीटिंग कर चुके। वहां पर लेसी सिंह जो राजपूत का, देखिए राजपूत का वोट भी वहां पर काउंट करता है। शंकर सिंह जो है सो राजपूत समाज से ही आते हैं। लेसी सिंह जो है सो एनडीए का जीमा जो है सो थामी हुई है। कलाधर प्रसाद मंडल जेडीयू के जो उम्मीदवार हैं, वह बीमा माने लेसी सिंह की बदौलत ही वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार की बदौलत ही चुनाव लड़ रहे हैं। सम्राट चौधरी जो वहां पर गए थे भारतीय जनता पार्टी, वह सब इक्वेशन। लेकिन अब मुस्लिम वोट का रुख क्या होगा, यह देखने और समझने वाली बात है। बिल्कुल। यानी एक बड़ा खेल अब भी होना बाकी है रुपौली में। बिल्कुल। अब यह खेल किशोर से होगा, यह देखना होगा क्या चिराग पासवान या पप्पू यादव। सभी की निगाहें तो यह 2 बड़े नेताओं पर टिकी है। देखिए पप्पू यादव अगर यदि बीमा भारती को खुल करके मदद करते हुए दिखाई पड़ते, तो वो फोन पिक करते, फोन सबका उठाते। फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? उनके अगल बगल रहने वाले लोग भी फोन से उठाते तो है, लेकिन पप्पू यादव से बात नहीं हो पा रही है। यह दूरी क्यों? चिराग पासवान जो है सो, जो केंद्रीय मंत्री हैं, एनडीए के तमाम नेता पहुंचे, लेकिन चिराग पासवान का तभी तक प्रोग्राम नहीं लगा है। ये समझ से परे हम नहीं समझ पा रहे हैं कि ये क्या माजरा है। मगर कल तो
पर्दा जो है वो हट जाएगा, तमाम सस्पेंस हट जाएंगे। कल तेजस्वी यादव की सभा है रवि सर, ऐसे में कौन किसके लिए और किसे मदद कर रहा है वो तो स्पष्ट हो जाएगा निश्चित रूप से लगभग। कल तो वही तो देखने वाली बात है। कल अगर यदि वहां पर तेजस्वी यादव की सभा रुपौली में हो रही है तो हाँ। पप्पू यादव का मंच साझा करेंगे, ये तो समझने वाली बात है ना कि मंच साझा करेंगे पप्पू यादव, तो स्पष्ट एकदम स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ेगा तब कि बीमा भारती के पक्ष में पप्पू यादव हैं खड़े मजबूती के साथ। ये आज देखिए वहां पर जिस तरीके से रुपौली में सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में है वहां पर कैंप कर रहे हैं, प्रचार प्रसार में लगे हुए, जितनी उनकी क्षमता है, जो भी है, जो भी उनके पक्ष में लोग हैं वो तेजस्वी का मैसेज पहुंचा रहे हैं, अपना जो उनका वोट है वो उसको डिलीवर कर रहे हैं अपने लोगों के बीच में। तो पप्पू यादव, व्हाई नॉट पप्पू यादव क्यों नहीं कर रहे हैं, पप्पू यादव क्यों नहीं? तो कल तो आप जो कह रहे हैं तो कल तो पता चल जाएगा ना पप्पू यादव मंच साझा कर रहे हैं कि नहीं तेजस्वी के साथ में, यह बड़ी बात है। इसको सिर्फ फोन उठाना नहीं उठाना चलिए आज तक तो चल गया, लेकिन कल क्या होगा? कल जब साझा कर देंगे मंच तो प्लेटफॉर्म तो समझ में आ जाएगा। बिल्कुल, कल क्या होगा सभी की निगाहें रुपौली उपचुनाव पर है। तेजस्वी यादव की कल सभा होनी है रुपौली में, मुकेश सहनी रुपौली पहुंच चुके हैं और देखिए सियासत गर्म है। दो बड़ा चेहरा, पप्पू यादव जो कि पूर्णिया से सांसद हैं, वहीं चिराग पासवान, इन दो नेताओं पर सभी की निगाहें टिकी हैं। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो अलर्ट है ही, वहीं तेजस्वी यादव भी अब अलर्ट मोड पर है। खैर इस वीडियो में इतना ही, पल पल की तमाम तस्वीर लगातार हम अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।